दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने प्राण हलक में अटका दिए हैं, यानी पूरी दिल्ली या तो खांस रही है या घुट रही है। मुश्किल ऐसी है कि भूकंप आ जाए तो लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं कि बाहर गए तो पॉल्यूशन मार डालेगा और अंदर रहे तो भूकंप नहीं छोड़ेगा। ऐसे में कन्फ्यूजन क्या है, इसमें हम बात कर रहे हैं चिकित्सा विशेषज्ञों से, जिसमें अभी डॉक्टर विपुल गुप्ता हमारे साथ हैं जो न्यूरोसर्जन हैं, लेकिन उन्होंने जो रिसर्च की है वो ये कि पॉल्यूशन का असर सिर्फ लंग्स पर ही नहीं और कहाँ कहाँ हो सकता है, वाइटल ऑर्गन्स पे कहाँ कहाँ असर हो सकता है। पॉल्यूशन सिर्फ सांस ही नहीं घोटता, दम ही नहीं घोटता, आखिर कहाँ कहाँ घोट सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, अब इस पॉल्यूशन में कैसे कहीं आपका स्वागत है, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। हम बाहर खड़े हैं, बाहर प्रदूषण इतनी स्थिति ऐसी है कि 500 से ऊपर, कहीं पर 900 के आसपास भी पहुंच गया है। तो ऐसे में इसका असर लंग्स पे तो पड़ता है, लोगों की आंखों में जलन है, सीने में जलन है, सांसें रुक रही हैं, गले में खराश है। तो सिर्फ इतना ही असर है या कहीं और ज़्यादा? नमस्कार संजय जी, थैंक यू। देखिए, हम लोग जानते हैं प्रदूषण से लंग में आता है, ये कॉमनली है कि सांस नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, खेलो मत। पर जो ज़्यादा बड़ी डैमेज है हमारी बॉडी को, और ख़ास तौर से जो मौतें होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं हार्ट अटैक या स्ट्रोक के मारे। लंग के मारे नहीं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मारे। प्रदूषण जो आता है, इसके जो छोटे पार्टिकल हैं हमारी बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और छोटे पार्टिकल जो PM2.5 है खून की नलियों में एंटर कर जाते हैं। इसके मारे हमारी खून की नलियों की लाइनिंग ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से भी और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, खास तौर से कोई मरीज हो जिनको की टेंडेंसी हो, जैसे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओल्ड एज हो, पहले से ही स्ट्रोक की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, उनमें खास तौर से ये बड़ा रिस्क है प्रदूषण के मारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का। डॉक्टर साहब, आप तो एम्स में भी फैकल्टी रहे हैं और इसके अलावा आपने मतलब अनगिनत ऑपरेशन भी किए होंगे और ये सारी चीज़ें। तो ये जो रिसर्च है ये तो बहुत डराने वाली है, बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अभी तक ये मान रहे थे कि ये पार्टिकल्स ये सांस के जरिए हमारे फेफड़े में जाते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये खून में भी शामिल हो जाते हैं और ये फिल्टर भी नहीं होते हैं। जी हाँ, ये बड़ी डरावनी है। अगर हम डाटा पढ़ेंगे, 2015 में ही WHO ने कहा था कि करीब 20% जो स्ट्रोक हो रहे हैं और 20 से 25 हार्ट अटैक जो हैं हो रहे हैं, उसमें प्रदूषण का योगदान है, या वो एक इल्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं, और तो प्रदूषण उसके बाद और बड़ा है हमारा। तो काफ़ी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बात करते हैं, बट जो एयर पोल्यूशन के मारे जो हमारी बॉडी पे ये सिवियर बीमारियां हो रही हैं, जिनका इलाज भी नहीं हो पाता टाइम पर, वो एक बहुत ही बड़ी डरावनी खबर जरूर है। सिर्फ 10 माइक्रोग्राम PM2.5 जो होता है, 10 माइक्रोग्राम लेवल बढ़ने से ही 10% रिस्क बढ़ जाता है स्ट्रोक या हार्ट अटैक। तो हम सोच रहे हैं, जब हम 700, 800, 900 की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक अनइमेजिनेबल नंबर है जो हमारी बॉडी को बहुत सिवियर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी अब तो ये लगता है कि अब हमारा क्या होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लोग सोचते हैं कि घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले कि प्रदूषण है, पर जब बाहर प्रदूषण है तो घर के अंदर भी बहुत हाई लेवल है। कल ही मैंने अपने घर में ऑन किया अपना ये एयर प्यूरीफायर, उसको 450 लेवल दिखा रहा था, जो कमरा बंद रहता है बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि आप बाहर नहीं निकले तो आप सेफ़ हैं, घर के अंदर भी हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है। तो जो लोग इसके लिए, जैसे मैंने बताया, जो मैंने भी आउटलाइन किया, जिनको पहले से रिस्क ज़्यादा है, उनको अच्छी क्वालिटी के एयर प्यूरीफायर भी यूज़ करने चाहिए, घर बंद रखना चाहिए। एयर प्यूरीफायर भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैंने देखा है जो हमारे एयर प्यूरीफायर हैं, क्योंकि लेवल इतना हाई है, अच्छे एयर प्यूरीफायर यूज़ करके और बंद रख के, और एक्सर्शन ना करें इस टाइम में, वो थोड़ा सा तो इसका असर कम कर सकते हैं। और दिमाग में टेंशन रहे तो उसका क्या करें? आप कह रहे हैं एक्सर्शन ना करें, लेकिन ये तो सोच सोच के आदमी टेंशन में आ जाता है कि बाहर निकले तो गए, घर में भी वैसी हालत है, घर में भूकंप का खतरा और ज़्यादा है हाल के दिनों। देखिए, बच कोई नहीं सकता। हम दोनों भी तो खड़े हैं ओपन एयर में, पीछे आप देखेंगे बिल्कुल एक हेज है, बच नहीं सकते इससे। बॉडी को एक्टिव तो हमें रखना ही पड़ता है। ये तो थोड़ा टेम्परेरी मेजर होता है एक बहुत ही सीवियर इफेक्ट से बचने के लिए। अल्टीमेट सॉल्यूशन तो सोसाइटी लेवल पे गवर्नमेंट और पूरे हमारे जो बाकी सोशल बॉडीज़ हैं, इस पोल्यूशन को हमें हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो बचना मुश्किल है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बॉडी खुद ही, नेचर अपने हिसाब से बॉडी को ढाल देगी और बॉडी फिर इन सारी चीज़ों को देखिए, जो आपने बात कही एवोल्यूशन में, तो अपनी तसल्ली, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा जाए तो एवोल्यूशन यही होता है जी। कोई भी एक प्रॉब्लम हो तो बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती है, पर वो अडेप्टेशन 100 और हज़ारों साल में प्रोड्यूस होती है। शॉर्ट टर्म में तो हमारे लिए बीमारियां प्रोड्यूस कर रही है।
काफ़ी सारे जो आजकल हम देख रहे हैं क्यों इतना बढ़ रहा है हार्ट अटैक स्ट्रोक, उसमें एयर पोल्यूशन का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन। क्लाउड सीडिंग कितना कामयाब हो सकती है? इसका कोई एविडेंस तो नहीं है जी अभी तक कि क्लाउड सीडिंग से हम पूरा पॉल्यूशन, तो देखिए आपको, देखिए ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में एक हेज फैल चुका है। क्लाउड सीडिंग कितने एरिया में काम करेगा? इट कैन प्रोड्यूस अ टेम्परेरी मेजर, बट फाइनल सॉल्यूशन तो ओवरऑल एयर पोल्यूशन को बहुत बड़े लेवल पे मेंटेन करना है। एक दूसरे को ब्लेम देने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़े लेवल पूरे नॉर्थ इंडिया का ये प्रॉब्लम है और हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो इसमें ये ऑड इवन और ये जो मेजर्स हैं ये कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं या लाभदायक हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो गन बना रखे हैं सरकार ने, जगह जगह मशीनें लगाई हैं जो स्मोक गन्स, और तो उनसे तो वो चल भी नहीं रहे हैं और उनका कितना असर होगा? देखिए मैक्सिमम असर उनका आएगा भी तो सिर्फ लोकल असर आएगा जिस एरिया में हुआ है। अगर आप देखें वो गन कितना एयर को प्यूरिफाई करिए वर्सेस द अमाउंट ऑफ एयर, इट इज़ नेग्लिजिबल। सो दे कैन, दीज आर ओनली एक्सपेरिमेंटल। एक लोकल शायद थोड़ा सा आसपास के एरिया में, थोड़े छोटे से एरिया में कुछ असर आ जाए, बट दीज आर नॉट दी सॉल्यूशन फॉर इट। जी हाँ, यानी कुल मिलाकर हमें सतर्क और सजग रहना पड़ेगा, मास्क लगाएं और बाकी सरकारों को, प्रशासन को और हर एक आम आदमी को जो उसकी ड्यूटी है पॉल्यूशन को कम करने में योगदान। बिल्कुल ठीक है। एक पोल्यूशन एक बड़ा लेवलर है, मैं कहूँ तो अमीर से अमीर, पावरफुल से पावरफुल आदमी और गरीब, हम सब इसके लिए एक्सपोज हैं इस टाइम, और किसी के लिए भी इससे बचना मुश्किल है। तो यस, मास्क लगाना भी बाहर, पर प्रॉपर N99 वाला मास्क लगाना, टाइट फिटिंग, तभी आप इन पार्टिकल से थोड़ा सा बच सकते हैं। वो भी ज़्यादा लंबा देर लगाना आसान नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम सब पर आ रही है। इसके अलावा और क्या छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं लोग जिससे कि वो बचे नहीं तो कम से कम थोड़ा टाल तो दें? देखिए एक ही चीज़ है, जो एयर प्यूरीफायर के कुछ रिसर्च है, अच्छी क्वालिटी के एयर प्यूरीफायर घर को बिल्कुल बंद रखा जाए तो देखा गया है कि रिसर्च नहीं दिखाया ब्लड प्रेशर तक कम हो जाता है, जिसका मतलब एयर पोल्यूशन असर कम हो जाता है। पर इसमें दो बड़े चैलेंज मैं देखता हूँ। एक तो घर बिल्कुल बंद होना चाहिए, अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी दरवाज़ा खुला तो वो फिर से पोल्यूशन का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। नंबर 2, एयर प्यूरीफायर भी काफ़ी पावरफुल चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन है जो एयर प्यूरीफायर बोलते हैं 500 स्क्वायर फीट के लिए, वो उन्होंने सोचा नहीं था कि लेवल 500 होगा एयर पोल्यूशन का और फिर उसको नीचे लाना है। तो स्ट्रॉन्ग एयर प्यूरीफायर, दरवाजे बिल्कुल बंद रखना, तो इसका असर एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए, कम से कम सोते वक्त, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, कम से कम सोते वक्त 8-10 घंटे तो बॉडी पे एयर पोल्यूशन का जितना असर कम कर सके उतना बेहतर है। बच नहीं सकते हम लोग। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत डराया, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। ऐसे में मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की जैसे जैसे उपाय कर रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें भी, प्रकृति भी अपना कोप दिखा रही है। और ये प्रकृति का ही कोप नहीं, ये हमारी अपनी लापरवाहियाँ हैं जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं। और हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी हम ये देकर जा रहे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड उनको देकर जा रहे हैं कि वो भी इससे ज़्यादा कीमत, इससे ज़्यादा ब्याज चुकाएँ और उसके बाद भी ऐसा कर्ज है कि जो कभी चुके ना। तो ऐसे में हमें थोड़ा तो सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। एयर प्यूरीफायर जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें और बाकी लोग जो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। और फिलहाल अभी चिकित्सा विशेषज्ञों की और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह ये है कि जब तक पोल्यूशन ज़्यादा है तब तक सुबह की सैर और दौड़ से भी बचें। घर में ही आप जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, कसरत और व्यायाम कर सकते हैं वो करें। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, चूँकि शुभकामनाओं के अलावा हम आपको और कुछ दे भी नहीं सकते, बस दे सकते हैं विशेषज्ञों की, चिकित्सकों की सलाह, जिसको मानना आपके हाथ में है। अब तक तो हमने प्रकृति के साथ और अपने पूरे औरे के साथ, यानी कहें तो वातावरण के साथ बड़ी छेड़खानी, मनमानी की है। आगे ऐसा ना करें। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।